नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे HTML टेबल्स के बारे में। टेबल्स का यूज वेबसाइट पर डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिखाने के लिए किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कैसे टेबल्स बनते हैं, उनकी एट्रीब्यूट्स, एडवांस्ड फीचर्स जैसे मर्जिंग सेल्स और उन्हें CSS के साथ स्टाइल करना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले हम HTML टेबल्स का बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं। HTML में टेबल्स का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। टेबल्स बनाने के लिए हम 4 मेन टैग्स का यूज करते हैं: टेबल, tr, td और th। इन सब का यूज कैसे करते हैं ये हम अब देखते हैं। आइए एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला टैग है टेबल। ये टैग टेबल को डिफाइन करता है। इसके अंदर हम रोज क्रिएट करने के लिए tr टैग का यूज करते हैं। हर रो के अंदर या तो th टैग होगा जो हेडर सेल्स के लिए है, या td टैग जो डेटा सेल्स के लिए है। ये एग्जाम्पल में हम सीरियल नंबर और नेम कॉलम क्रिएट करते हैं। अभी हम नेम कॉलम में मनोज और करण नाम लिखते हैं। चलिए अब हम इसे रन करके, यानी आप कह सकते हैं ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार का आउटपुट दिखाई देगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक सिंपल टेबल है। टेबल का स्ट्रक्चर इतना सिंपल है, लेकिन इसका यूज बहुत पावरफुल होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और टेबल के एट्रीब्यूट्स को समझते हैं। टेबल एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम टेबल की अपीयरेंस और बिहेवियर को कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट की। इसे हम टेबल के आसपास बॉर्डर ऐड कर सकते हैं। यहां मैंने बॉर्डर एट्रीब्यूट को 1 सेट किया है। इसका मतलब है कि टेबल के आसपास एक थिन बॉर्डर बनेगा। जैसा आप देख रहे हैं, अब टेबल के आसपास एक बॉर्डर है। ये बॉर्डर टेबल को विजुअली डिस्टिंक्ट बनाता है। अब हम सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट्स की तरफ चलते हैं। सेल पैडिंग सेल्स के अंदर स्पेस को डिफाइन करता है, जबकि सेल स्पेसिंग सेल्स के बीच का स्पेस डिफाइन करता है। इनका यूज करके हम टेबल को और भी रीडेबल बना सकते हैं। यहां मैंने सेल पैडिंग को 10 और सेल स्पेसिंग को 5 सेट किया है। इसका मतलब है कि हर सेल के अंदर 10 पिक्सेल्स का पैडिंग होगा और सेल्स के बीच 5 पिक्सेल्स का स्पेस होगा। चलिए इसे देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि टेबल में सेल्स के अंदर और बीच में स्पेस है। ये स्पेसिंग टेबल को और भी क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लुक देता है। चलिए अब हम थोड़े एडवांस्ड फीचर्स की बात करते हैं। आपको शायद पता हो, लेकिन HTML टेबल्स में आप रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट्स का यूज करके सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज करके आप एक सेल को वर्टिकल डायरेक्शन में मर्ज कर सकते हैं, और कॉल स्पैन से आप एक सेल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मर्ज कर सकते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां मैंने रो स्पैन को 2 सेट किया है, जिसे हेडर 1 2 रोज को मर्ज कर रहा है।
और कॉल स्पैन को 2 सेट करने से मर्ज्ड हेडर 2 कॉलम्स को कवर कर रहा है। चलिए इसे ब्राउज़र में देखते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि कैसे सेल्स मर्ज हो गए हैं। ये फीचर तब काम आता है जब आपको डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करना हो, जैसे कि किसी कैटेगरी के लिए समरी। अब हम बात करते हैं कि टेबल्स का यूज कौन से कॉमन सिनारियोज में होता है। टेबल्स बहुत यूजफुल होते हैं जब आपको डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रेजेंट करना हो। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं एक प्रोडक्ट लिस्टिंग टेबल जिसमें प्रोडक्ट्स के नेम्स, प्राइसेस और क्वांटिटीज है। आप देख रहे हैं कि कैसे एक सिंपल टेबल में हमने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया है। टेबल्स को इस तरह से यूज करके आप अपने वेबसाइट पर डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड ओवरव्यू HTML टेबल्स के बारे में। आप टेबल्स का यूज करके अपने वेबसाइट्स पर डेटा को बहुत आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। गुड बाय।